morning, students. Today we are going to start our third chapter, number systems. Large numbers up to 10 crores. 10 करोड़ से पहले के हमारे जितने भी नंबर्स हैं उनके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे. Indian place value chart, in which we studied the numbers as ones, tens, hundreds, thousands and crores. इस सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं कि हमारे जो नंबर्स हैं उनको वंस, थाउजेंड, लैक्स, करोड़ इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं रीड करते हैं. Period in a Indian place value chart. In Indian place value chart, there are 9 places are grouped in 4 periods. Indian place value chart के अंदर हमारे जो 9 पीरियड प्लेसेस होते हैं उनको हम 4 पीरियड्स में क्या करते हैं डिवाइड करते हैं. ठीक है, जैसे हमारे राइट साइड के फर्स्ट 3 प्लेसेस क्या हो गए वंस, नेक्स्ट 2 हमारे होते हैं थाउजेंड, नेक्स्ट 2 हमारे होते हैं लैक्स के, और उसके बाद में हमारे जो नेक्स्ट 2 प्लेसेस होते हैं वो हमारे करोड़ के प्लेसेस होते हैं. हाउ टू राइट ए नंबर. इन अ गिवन नंबर वी सेपरेट द पीरियड्स बाय यूजिंग कोमास. इस सिस्टम में हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारे नंबर्स होते हैं उनके पीरियड्स के थ्रू हम उनको क्या करते हैं सेपरेट करते हैं. जैसे हमारा अगर एक पीरियड कंप्लीट हो गया तो उसके बाद में हमें कोमा लगाना है और उसके बाद में नेक्स्ट पीरियड को लिखना होता है. हाउ टू रीड अ नंबर. While reading a number, all the digits in the same period are read together and the name of the period except once is read along with them. हमें यहाँ पर हमारा जो नंबर है उसको उसके पीरियड नेम के साथ में क्या करना है रीड करना है. ठीक है, जितने भी नंबर्स एक पीरियड के अंदर आ रहे हैं वो साथ में बोलेंगे, उसके बाद में उसका नंबर नेम होता है, पीरियड नेम होता है. ठीक है, और वंस का कोई भी पीरियड नेम नहीं होता है. नेक्स्ट हम देखते हैं ऑर्डर रिलेशन. टू कंपेयर एनी टू नंबर्स, द नंबर विद लेस डिजिट इज लेस देन द नंबर विद मोर डिजिट्स. ऑर्डर रिलेशंस के अंदर अगर हम टू नंबर्स को कंपेयर करते हैं तो हमारा फर्स्ट रूल आता है कि अगर हमारे डिजिट्स अलग अलग हैं, ठीक है, दोनों नंबर्स में, तो हमारे जिस भी नंबर में डिजिट ज्यादा है वो नंबर हमारा ग्रेटर होता है और जिसमें डिजिट कम होते हैं वो हमारा नंबर स्मॉलर होता है. सेकेंड रूल है हमारा, सपोज वी हैव टू कंपेयर टू नंबर्स विद द सेम नंबर ऑफ डिजिट्स. अगर हमें ऐसे दो नंबर्स को कंपेयर करना पड़ता है कि वो उनके डिजिट सेम है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट प्लेस इन द बोथ the number and we continue till any digit of both the numbers are different or unequal. Now the number with greater such digit is the greater of the two. हमें यहाँ पर लेफ्ट मोस्ट इट मीन्स हमें मान लो जैसे हमारे पास में लास्ट में हमारे पास में करोड़ के प्लेस, तो करोड़ के प्लेस से हमें स्टार्ट करना है और ये देखना है कि कौन सा डिजिट हमारा यहाँ पे ग्रेटर आ रहा है. जिस भी नंबर का हमारे पास में डिजिट ग्रेटर है वो नंबर हमारा ग्रेटर डिजिट नंबर हो जाएगा और जिसका डिजिट स्मॉलर है वो नंबर हमारा स्मॉलर नंबर हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं असेंडिंग ऑर्डर. इट मींस इन दिस ऑर्डर वी हैव टू अरेंज द नंबर्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटर. इसमें हमें क्या करना पड़ता है, हमारे नंबर्स को हमें सबसे छोटे से लेके सबसे बड़े तक, इट मींस स्मॉलर से लेके ग्रेटर की तरफ क्या करना होता है राइट करना होता है. नेक्स्ट आता है डिसेंडिंग ऑर्डर. इट मींस इन दिस ऑर्डर वी हैव टू अरेंज द नंबर्स फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट. इसमें हमें हमारे नंबर्स को सबसे ग्रेटर वाले को सबसे पहले और सबसे स्मॉलेस्ट को हमें सबसे लास्ट में, इट मींस सबसे ग्रेटर से लेके हमें कहाँ जाना है स्मॉलेस्ट की तरफ जाना होता है. नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम इन विच वी स्टडी द नंबर्स एज वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड एंड मिलियंस. इसमें हम हमारे नंबर्स को किसके थ्रू पढ़ते हैं, मिलियंस की तरह. पीरियड इन एन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम. इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में हमें क्या करना पड़ता है, हमारे प्लेसेस को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं राइट करते हैं वो देखते हैं. दिस सिस्टम इज फॉलोड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज इन द वर्ल्ड. ये सिस्टम हमारा बहुत सारी कंट्रीज के यूज में आता है. देयर आर 9 प्लेसेस आर ग्रुप्ड इन 3 पीरियड्स. दीज आर वंस, थाउजेंड्स एंड मिलियंस. फर्स्ट 3 places from right make ones, next 3 places make thousands and next 3 make millions. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में जो 9 places होते हैं उनको हम 3 periods में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट 3 periods होंगे हमारे राइट साइड पे वंस के, उसके बाद 3 periods होंगे थाउजेंड्स के एंड नेक्स्ट हमारे 3 periods होंगे मिलियंस के. ठीक है, इन दिस सिस्टम वी राइट 1 lakh इक्वल टू 100,000. इस सिस्टम में हम लोग 1 lakh को 100,000 लिखते हैं, 10 lakhs को 1 million, 1 करोड़ को 10 मिलियन एंड 10 करोड़ को 100 मिलियन. ठीक है, अब हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. ठीक है, राइट द नंबर
18 crore 76 lakh 23,540 by separating the periods in the both Indian and international face value system। ठीक है, हमें इसको क्या करना है, इंडियन और इंटरनेशनल फेस वैल्यू सिस्टम के थ्रू क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है विद द हेल्प ऑफ कोमास। तो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में हमारे पास में वैल्यू होती है करोड़ तक। ठीक है, तो हमें क्या करना है, नाउ वी कैन राइट द नंबर फ्रॉम द राइट, वी मेक बंचेस ऑफ 3 डिजिट, 2 डिजिट एंड 2 डिजिट, एंड फिर हम किसके करेंगे, 2 डिजिट्स के, रेस्पेक्टिवली सेपरेटिंग दीज बंचेस बाय कोमास। उसके बाद में हमें ये बंचेस हमने बनाए हैं उनको हम लोग कोमास के थ्रू क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। जैसे हमने फर्स्ट 3 प्लेसेस वंस के प्लेसेस के बाद में कोमा लगा दिया, फिर थाउजेंड के बाद में कोमा, फिर लैख के बाद में कोमा। ठीक है, अब इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में क्या देखते हैं हम कि हमारे जो प्लेसेस हैं उनको कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम, 3 पीरियड्स में। तो हमने 3 पीरियड्स में क्या करना है कि 3 की जो हमारी प्लेसेस वैल्यू है उनको लगाने के बाद में हमें क्या करना है, कोमा लगाना है। जैसे हमने वंस की वैल्यू रख दी, उसके बाद में कोमा, फिर थाउजेंड्स के प्लेसेस आ गए हमारे, उसके बाद में कोमा, एंड देन हमारे मिलियन के प्लेसेस आ गए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राइट द नंबर्स 25 crore 67 lakh 30,623 and 762 million 453,950 in वर्ड्स। ठीक है, हमें ये दो नंबर दिए गए हैं, एक है हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के थ्रू और दूसरा है हमारा इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट के थ्रू। तो इन दोनों का हमें क्या लिखना है, नंबर नेम लिखना है। तो इंडियन में तो हम क्या करेंगे, हमारा जो नंबर है उसको हम उसके पीरियड नेम के साथ में लिख देंगे, और इंटरनेशनल में भी हमें क्या करना है, जो हमारे एक पीरियड के अंदर आ रहे हैं उसको एक साथ लिखना है। जैसे हमारा 762 एक साथ आ रहा है तो यहाँ पर हमने लिख दिया 762, उसके बाद में हमारा पीरियड नेम, और ऐसे ही हमें बाकी नंबर्स को लिखना है। नेक्स्ट है हमारा एग्जांपल, राइट द नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। हमें इन नंबर्स को किस में लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में। हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि किसी भी नंबर को एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसमें जितने भी गिवन डिजिट्स हैं उन सब की प्लेस वैल्यू को हमें क्या करना है, एडिशन के थ्रू क्या करना है, यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। तो हमारे पास में जितने भी डिजिट्स थे उन सब की हमने क्या लिख दी यहाँ पे, प्लेस वैल्यू, एंड देन हमने उसके बीच में क्या लगा दिया, एडिशन का साइन लगा दिया। ठीक है, इसी तरीके से हमें नेक्स्ट वाला भी करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पर हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं जिसको हमें क्या करना है, प्लेस वैल्यू चार्ट के अंदर पुट करना है। हमने इन सबको प्लेस वैल्यू चार्ट में पुट कर लिया। अब हमें देखना है कि सबसे कम डिजिट किस नंबर में है। तो सबसे कम डिजिट हमारे इस वाले नंबर में, तो हमने सबसे पहले ये वैल्यू लिख दी। उसके बाद हमें देखना है कि नेक्स्ट में कौन से डिजिट ज्यादा है। तो यहाँ पर हमारे पास में 4 ऐसे नंबर्स हैं, 2 ऐसे नंबर्स हैं जिनके बाद जिनमें सेम डिजिट है। तो हम स्टार्टिंग करेंगे करोड़ वाले प्लेस से। यहाँ पर देखना है हमें ग्रेटर नंबर कौन से में आ रहा है। ठीक है, ग्रेटर डिजिट कौन सा है, तो हमारा 3 ग्रेटर है, तो इट मीन्स हमारा 1 छोटा हो गया। तो 1 वाला जो नंबर है हम पहले लिखेंगे, उसके बाद में 3 वाला नंबर हम यहाँ पर राइट कर देंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास में 2 नंबर्स ऐसे हैं जो 10 करोड़ पे आ रहे हैं। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि कौन सा डिजिट हमारा छोटा है और कौन सा बड़ा है। तो यहाँ पर हमारा 1 डिजिट जो है वो 4 से छोटा है, तो हमारा पहले नंबर कौन सा राइट होगा, 1 के डिजिट वाला, और दूसरा नंबर हमारा कौन सा राइट होगा, 4 के डिजिट वाला। ठीक है, तो ऐसे हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में, इट मीन स्मॉलेस्ट से ग्रेटर की तरफ लिख दिया। ऐसे ही हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, जो हमारा ग्रेटर नंबर होगा उसको सबसे पहले, और जो हमारा स्मॉलेस्ट होगा उसको सबसे लास्ट में। ठीक है, इस तरीके से हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को राइट करना है। थैंक यू सो मच।